together. इसी के साथ बैक टू बैक गाने आप लोगों ने सुने किरण जी एंड गोल्डी जी, आप दोनों के पसंद के। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे पूछा था शिवाजी राव गायकवाड़ ये किसका नाम है? सही जवाब है रजनीकांत। सुनील जी, संदीप जी, सतीश जी, ट्रिपल एस इन्होंने जो है सही जवाब दिया है। चलिए बिना वक्त गवाए इस समय हम बढ़ते हैं हमारे आज के इंटरव्यू की तरफ। गौरव गुप्ता जी ब्लू आई इमिग्रेशन से हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं एंड लेट्स वेलकम हिम ऑन एयर। गौरव गुप्ता जी नमस्कार एंड स्वागत है आपका माय रेडियो 5 ATM पे। नमस्कार जी, मेरा नाम गौरव गुप्ता है। ब्लू आई इमिग्रेशन से आप सभी लिसनर्स को वेरी गुड आफ्टरनून। जी गौरव जी, हम दरअसल बात कर रहे थे रूरल प्रोग्राम के बारे में, तो शुड वी स्ट्रेट अवे गेट इनटू इट? आप बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं? डेवलप करने के लिए आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा। और इसमें इफ समबडी हु प्लान्स टू लिव इन दोज कम्युनिटीज, तो वहाँ पे डायरेक्ट पीआर की ऑप्शंस हैं एंड अगेन ऑल काइंड ऑफ पोजीशंस आर अवेलेबल फ्रॉम let's say even the cleaners are required, general laborers are required, and again then some have high positions as well, just like managers, president, vice president level, bookkeepers. तो हर तरह की पोजीशन की यहाँ रिक्वायरमेंट है, आप अपनी प्रोफाइल के हिसाब से कर सकते हैं एंड इट्स रियली अ गुड प्रोग्राम। और द बेस्ट थिंग इज कि आई थिंक इसका पूरा जो रिस्पॉन्स टाइम है अप्रोक्सीमेटली मैं ही कहना चाहूंगा कि विच इज 12 to 14 months का टाइम आप लेके चले, विच इज अ मैक्सिमम टाइम फ्रेम, जिसके अंदर भी ये पूरा आपका जो है वो पीआर पे बंदा यहाँ आता है एंड कैन ही कैन डू द जॉब एंड इट्स रियली अ गुड प्रोग्राम। अच्छा, तो इसका नाम ही मतलब रूरल प्रोग्राम करके है? या इसका नाम है जी रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम। अच्छा, ओके। तो इसके थोड़े से फायदों के बारे में भी आप बताइए। एंड ऑफ कोर्स आपने जो है मेंशन किया कि हमारी कम्युनिटी को इससे जो है बहुत ज्यादा लाभ मिल सकता है, तो थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल में हमारे श्रोताओं को आप बताइए इसके फायदे एंड यू नो हाउ आवर कम्युनिटी कुड बेनिफिट फ्रॉम दिस। सो आपने भी देखा होगा और मैं काफी बार सुनता हूँ बीइंग इनटू द इमिग्रेशन इंडस्ट्री के हमारी कम्युनिटी के लोग आते हैं एंड दे फेस सम लेवल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एट सर्टेन स्टेजेस। तो इसमें हम वो चीज को अवॉइड कर सकते हैं, प्लस जो एक ड्यूरेशन है जिसमें हम ये कहते हैं कि जी पीआर होते होते 3 साल लग जाते हैं, एक उस चीज के कंपैरेटिवली आप इसमें 12 से 14 महीने में पीआर हो जाते हो एंड देन यू नो अबाउट ऑल योर राइट्स, व्हाट यू कैन डू। या पीआर होने के बाद एक वो रहता है कि भाई डायरेक्ट आप पीआर आए हैं एज अ परमानेंट रेजिडेंट काम कर रहे हैं, तो नोबडी कैन एक्सप्लॉइट यू और मिसगाइड यू। तो वो जो एक बेनिफिट मैं अपनी कम्युनिटी के लिए कहना चाहूंगा, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि लोग आ जाते हैं चाहे नॉलेज भी नहीं होती अपने राइट्स की और फिर भी दे कीप ऑन डूइंग द थिंग्स। तो उन चीजों से बहुत हद तक बचा जाता है क्योंकि आप आते ही एज अ परमानेंट रेजिडेंट हैं। फिर दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, मैंने कई बार देखा है कि जो भी मेन एप्लीकेंट है वो आ गया और किसी भी XYZ रीजन की वजह से स्पाउजल नहीं लगा या बच्चों का परमिट लगने में टाइम लग गया, जिसकी वजह से कई बार बच्चों का साल खराब हो गया, तो वो चीजें नहीं होती हैं। ये पूरी फैमिली एक साथ एज अ परमानेंट रेजिडेंट आती है यहाँ पे and again they can live together and work together and enjoy their life। जी, तो मतलब ये वाकई में बहुत ज्यादा फायदेमंद है हमारी कम्युनिटी के लिए। जी, सबसे ज्यादा ये। और दूसरी जो सबसे मेजर चीज है इस प्रोग्राम की कि इसमें आपको 4.5 to 5 बैंड आइल्स से में काम हो जाता है, मतलब अपना देयर इज नॉट मच रिक्वायरमेंट ऑफ आइल बैंड के 5 से 5 बैंड भी हैं, तो इट्स वेरी गुड टू गो। एंड और हर तरह की पोजीशन अवेलेबल है आज की डेट में। मतलब अगर मैं ये बात कहूँ कि अगर आप चाहे वहाँ जनरल लेबर ही क्यों ना है, या अगर आप मान लीजिए ट्रक ड्राइवर्स हैं या यू आर हेल्पर, ट्रक हेल्पर्स इवन, तो हर तरह की कैटेगरी की पोजीशन है। मीन्स गोइंग ऑन टू पीपल आर लुकिंग फॉर बुक कीपर्स, अकाउंटिंग असिस्टेंट, हर तरह की पोजीशंस अवेलेबल हैं। तो अगर आपका जो भी एक्सपीरियंस है, जिनका जिस फील्ड में
वो अकॉर्डिंगली हमसे चेक भी कर सकते हैं और पता कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली दे कैन अप्लाई फॉर इट। और या फिर ये सबसे बेस्ट रहता है कि कम्युनिटी बोर्ड की वेबसाइट पे जाएं और वहीं देख के पता लग जाएगा कि कौन कौन सी पोजीशंस अवेलेबल हैं और दे कैन अप्लाई फॉर इट एज वेल। ग्रेट। गौरव उप्पल जी के साथ मैं इन कॉन्वर्सेशन हूँ ब्लू आई इमिग्रेशन की तरफ से, एंड लगे हाथ थोड़ा सा ब्लू आई इमिग्रेशन के बारे में भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स एक ब्रीफली अगर आप हमारे श्रोताओं को इनके सर्विसेज के बारे में बताएं प्लीज। So we deal in all kind of programs। मतलब आप कोई भी एप्लीकेशन वर्क कराना चाहते हैं अपना, चाहे आपको वर्क परमिट एप्लीकेशन करानी है या आपको ये रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम की एप्लीकेशन है या कोई स्पाउसल एप्लीकेशन या PR एप्लीकेशन, सिटीजनशिप एप्लीकेशन, वी डू एवरीथिंग। एंड वी आर ऑन 45 एवेन्यू नॉर्थ वेस्ट। आप चेक कर सकते हैं 9745 45 एवेन्यू, और यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 587-400-3335। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। वी आर अवेलेबल मॉर्निंग 9 AM to 5 PM मंडे टू फ्राइडे। तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप जस्ट एक ईमेल कर दें, आवर टीम विल गेट बैक टू यू व्हिच इज एट info@blueye.ca। एक्सेलेंट गौरव जी। और हमें ये भी बताइए, क्योंकि काफी हमने ऑफर भी रूरल प्रोग्राम के बारे में बात करी, अभी बहुत विस्तार से आपने अच्छी तरह समझाया कि रूरल प्रोग्राम ये है क्या दरअसल। तो मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि डिफरेंस क्या है LMIA और इस प्रोग्राम के अंतर्गत। So basically जो जैसे मैं पहले भी बता रहा था, the major difference between the LMIA is like, एक तो उसमें आप वर्क परमिट पे आते हैं, you are, और वो क्लोज वर्क परमिट होता है, and you cannot work with any other person apart from कि जिसने वो LMIA आपको इशू करी है। So that's a closed work permit basically, जिसमें you have a restrictions, आप अपना बिजनेस नहीं कर सकते हैं, आपको उसी एम्प्लॉयर के साथ काम करना है। एंड चाहे इफ यू आर फीलिंग कंफर्टेबल और नॉट, तो वो वाली सिचुएशन नहीं होती है। दूसरी चीज ये है कि आप यहाँ आएंगे पहले एज एन सिंगल पर्सन, देन आप कुछ टाइम के बाद अपना स्पाउसल परमिट डालते हैं या अपने बच्चों का डालते हैं, फिर गवर्नमेंट से रिप्लाई आने में टाइम लगता है। तो दैट टेक अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 months के, जिसमें उसके बाद आपके परमिट्स आते हैं, देन योर फैमिली प्लान टू कम। तो एक तो वो डिफरेंस है, और जो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस ये है कि अप्रोक्सीमेटली अगर हम टाइम लेके चलें, अगर आप LMI करते हैं, फिर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट होगा, देन यू विल फाइल योर प्रोविंशियल नॉमिनेशन, और फिर उसका अप्रूवल आएगा, देन यू विल अप्लाई फॉर PR। तो कहीं ना कहीं 2.5 to 3 years, 2.5 से 3 साल लग जाते हैं एक बंदे को या एक फैमिली को PR होने में। तो वो जो डिफरेंस है, वो जो टाइम स्लॉट निकालना है कि यार कब PR होंगे, कब फ्री होंगे और क्या चीज करेंगे, वो यहाँ पे बड़े अच्छे से कवर होता है। आप लैंड ही एज एन परमानेंट रेजिडेंट करते हैं, फ्रॉम द day 1 यू विल एंजॉय ऑल योर राइट्स। मेरे ख्याल PR में और सिटीजनशिप में बस एक यही फर्क है कि आपके पास वोटिंग राइट्स का डिफरेंस रह जाता है, बाकी सारे राइट्स तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। तो आई थिंक वो जो चीज है, और जो हम नोटिस करते हैं कि बहुत सारे अपने भाई बंधु ऐसे जो आते हैं, देन दे नॉट फील कंफर्टेबल इन दोज काइंड ऑफ जॉब्स, और या वो नहीं कर पाते या एक्सप्लॉइट होते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच हैपन, तो वो चीजें इसमें नहीं होंगी। So that is the reason we tell people to go for this kind of program। और इससे बेसिकली डबल फायदा है जी कि यहाँ कनाडा में भी जो रूरल कम्युनिटीज ग्रो कर रही हैं, they'll get the people, and अपने जो भाई बंधु हैं वो भी शुरू में आके इंस्टेड ऑफ गेटिंग ऑन टू द सिटीज, तो वो इतने ज्यादा खर्चों से बच के एक बेसिक खर्चे में अपनी लाइफ को ज्यादा अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, इंस्टेड के वो आए और महंगी सिटीज में या महंगे शहरों में रहें, एंड अगेन सेविंग्स का और उन चीजों का बजट ही पूरा हिल जाए। तो रूरल में वो चीज की भी एक एडवांटेज रहती है जी हमेशा। राइट, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने मेंशन किया है, एंड ये अक्सर एक कंसर्न रहता है, पॉइंट ऑफ कंसर्न, कि भाई एक नई जगह जाके हम कैसे अपने आप को एस्टैब्लिश करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। बट यू नो विथ दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी आप ऑलरेडी एक प्रिपेयर्ड होके आते हैं, मेंटली एज वेल एज फिजिकली। आपको पता है कि हाँ व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इनटू। तो एक माइंडसेट जो है एक बहुत पॉजिटिव और एक बहुत एनकरेजिंग जो है वो ऑलरेडी बन जाता है।
Right, and when जब एक बार basically everyone come with a dream, he'll go there, he'll save the money and do whatever they want to achieve. हाँ जी. तो उस चीज के लिए अगर एक स्ट्रॉन्ग बेस खड़ा हो जाता है अपने पास में कि यस इन द इनिशियल इयर्स हमने वो वाली मेहनत कर ली है एंड अगेन वी सेव्ड इट द मनी फॉर द गुड फ्यूचर, तो वो बड़ी सपोर्टिव सी चीज हो जाती है और एक बड़ा ही अलग सा कॉन्फिडेंस गेन कर पाते हैं हम उस चीज से. बिल्कुल बिल्कुल. तो गौरव जी, बिफोर वी रैप अप द इंटरव्यू, आप कुछ और हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहते हैं? मैं बिल्कुल यही बोलना चाहता हूँ कि इसकी कोई भी आपको जानकारी चाहिए हमारे से भी मिल जाएगी. रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम यू कैन गो ऑन द गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा वेबसाइट, वहां पे भी मिल जाएगी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जिन लोगों के परमिट्स लग गए हैं या COPRs आ गई हैं, उनके लिए न्यू वर्कर्स या आप कह लें कि न्यू पीपल अराइवल सर्विसेज हैं, जिसमें गवर्नमेंट ये भी बताती है कि अगर आपके पास परमिट है या PR आ गई है एंड इफ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट टू सेटल डाउन इन पर्टिकुलर कम्युनिटी, दे विल हेल्प यू इन दैट टू. सो यू शुड चेक ऑल दो स्टफ. अगर आपको इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वी आर अवेलेबल 9 to 5 एंड दैट्स एब्सोल्युटली फ्री कंसल्टेशन. कोई चार्ज नहीं है जी हमारी कंसल्टेशन का. whatever information they want to have regarding their immigration program, regarding their settling programs, so हम हर चीज में it's absolutely a free consultation and they can call us at our board number which is 587-400-3335. वंडरफुल. गौरव उपल जी के साथ मैं अभी बात कर रही हूँ ब्लू आई इमिग्रेशन इनकी तरफ से. एंड थैंक यू वेरी मच. बहुत ही बेहतरीन जानकारी जो है आपने दी गौरव जी, एंड धन्यवाद आपके समय के लिए फॉर माई रेडियो 580. Thank you जी, thank you for having me here on the show. ऑल राइट, थैंक यू. Bye. और चलिए जी, गौरव उपल जी ब्लू आई इमिग्रेशन से, एंड कोई भी जानकारी जो हमें मिलती है दैट कम्स इन प्रिटी हैंडी. जाते जाते बस एक छोटा सा जिक्र मैं करना चाहती हूँ फ्रूटिकाना इनके बारे में. और यहाँ पे डील्स जो है अभी